राधे राधे दोस्तों, मेरी वीडियो में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। और मैं जा रही हूँ मंदिर पूजा करने, क्योंकि आज हरतालिका तीज है। तो देखिए, मैंने तैयारी की है। चावल है, रोली है, सिंदूर है और पंचामृत बनाया है। मैंने कपूर भी रखा है, कुछ फूल भी रखे हैं, फल रखे हैं, मिठाई रखी है। तो मैं इसी तरीके से मैंने पूरी थाली को तैयार कर लिया है। और जो भी मतलब मैं चुनरी ला नहीं पाई माता रानी की, तो मेरे पास ये कपड़ा नया था, तो मैं उनको कपड़ा चढ़ा दूंगी, क्योंकि कपड़ा ज़रूरी होता है चढ़ाना। तो मैं आ गई हूँ मंदिर पे। और तो मेरे घर के पास ही है मंदिर, तो मैंने सोचा मैं मंदिर में ही पूजा करूँगी। और देखो, मैं व्रत तो रखती नहीं हूँ, मैं करवा चौथ का व्रत रखती हूँ। तो मैं मंदिर तो आती रहती हूँ, और शुक्रवार को, सोमवार को और और तीज त्योहार होते हैं जो सभी को। और मेरे पास में ही मंदिर है, तो मंदिर तो जाना चाहिए, दूर भी हो तब भी जाना चाहिए। और आज तो हरतालिका तीज थी, तो मैं सबसे पहले हमें घंटी बजाने चाहिए, क्योंकि घंटी आते वक्त बजाना चाहिए, लेकिन जाते वक्त कभी घंटी नहीं बजाना चाहिए। तो मैंने सबसे पहले शिव परिवार को नहलाया। और मैं लाई हूँ डोलची में अलग से ज़्यादा सा पानी, क्योंकि पंचामृत से मैं इनको स्नान कराऊंगी, तो उनके लिए ज़्यादा पानी चाहिए। तो मैंने सभी को पहले सादा पानी से स्नान करा दिया है, और पूरे शिव परिवार को। तो थोड़ा सा चौड़ा है ना, तो थोड़ा घूम घूम के उन्हें स्नान कराना पड़ता है, और हाथ नहीं पहुंच पाता। तो देखो, इस तरीके से मैं भगवान जी को स्नान करा रही हूँ। और सभी पूरे शिव परिवार को मैंने स्नान करा दिया है। फिर मैं पंचामृत चढ़ाऊंगी शिव जी पे, उससे स्नान कराऊंगी उन्हें। और पंचामृत तो देखो, हमें हर शुक्रवार को आना चाहिए उनको स्नान कराने, क्योंकि हमारे घर में सुख शांति बनी रहती है और बहुत शुभ होता है उनको पंचामृत से शुक्रवार को स्नान कराना। और 16 शुक्रवार अगर आप स्नान कराओगे ना भगवान जी को, तो आपके घर में धन धान्य से भरा रहेगा घर आपका, और कभी कभी कमी नहीं होगी धन धान से। तो देखो, मैं हर शुक्रवार को आती हूँ, और मेरे अभी 16 शुक्रवार हुए नहीं हैं। और आज तो बहुत अच्छा दिन पड़ गया, क्योंकि आज हरतालिका तीज थी। तो मैंने उन्हें पंचामृत से स्नान करा दिया है, और उन्हें अच्छे शुद्ध जल से स्नान करा रही हूँ। क्योंकि देखो, हमें पहले पंचामृत से स्नान करा के फिर उन्हें अच्छे से सादा जल से स्नान कराना चाहिए, क्योंकि कभी भी ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए। और फिर मैं उनको जो इत्र लेके आई थी, तो मैं उनको सभी को इत्र लगा दूंगी। इत्र इससे हमारा शुक्र ग्रह मजबूत होता है। और तो मैंने इनको सभी को इत्र लगा दिया है स्नान करा के। तो काफ़ी दूर पड़ रहे हैं ना, हाथ मेरा पहुंच नहीं पा रहा है। देखो किस तरीके से मैं लगा रही हूँ इत्र इनके। इत्र लगाने के बाद में फिर मैंने माता रानी का और भगवान जी का गठबंधन कर दिया। कलावा से कलावा ले गई थी, तो मैंने उनका गठबंधन कर दिया है। और कभी भी गठबंधन को भानने नहीं चाहिए, उन अच्छे से और लिवेड़ देने चाहिए 7 बार, 1 बार। गठबंधन करने के बाद में फिर मैं फूल चढ़ा दूंगी सभी पे, और भगवान जी पे, माता रानी पे। तो आज मैंने बहुत अच्छी तरीके से पूजा कर पा रही हूँ। और भीड़ नहीं थी ना, इस वजह से बारिश हो रही थी, तो मैं बारिश में ही पूजा करने चली आई। और माता रानी को मैं एक गुलेड़ का फूल लाई, तो वो चढ़ा दूंगी, क्योंकि मेरे पेड़ पे एक ही फूल खिला था, और गुलेड़ का फूल तो इन्हें बहुत प्रिय है। तो मैंने एक गुलेड़ का फूल, और भगवान जी को मैं वाइट फूल चढ़ा दूंगी, मोगरे। और फूल तो मंदिर के पास बहुत सारे धतूरे के फल वगैरह बहुत सारे लग रहे हैं, लेकिन बारिश हो रही है और जंगल हो रहा है इतना, तो मैं तोड़ के नहीं ला पाई। और देखो, बासी फूल तो नहीं चढ़ाए जाते। फिर मैं भगवान जी के त्रिकोण कर दूंगी। त्रिकोण मैं जब भी आती हूँ त्रिकोण ही करती हूँ उनके, तो त्रिकोण कर दूंगी। और चारों तरफ टीका लगा दूंगी रोली का। और नंदी को मैं चंदन का तिलक कर दूंगी, और कार्तिक को सभी को मैं तिलक कर दूंगी चंदन का। और माता रानी की सिंदूर लगा दूंगी, और रोली का टीका लगा दूंगी। सिंदूर लगाने के बाद में थोड़ा हमें भी सिंदूर माता रानी से लेना चाहिए, तो मैंने सिंदूर लगा दिया है माता रानी के। और मैं सभी को कलावे रूप में मैं वस्त्र उनको पहना दूँ। गणपति को और नंदी को और कार्तिक को मैं वस्त्र रूप में पहना दूंगी। और जो कुछ मीठा लाए हो, तो मीठा भी चढ़ाना चाहिए, तो मैं लाई हूँ
लड्डू लाई हूँ और केला। तो ये फल थे, तो मैं फल भगवान जी को छुआ के और उन्हें चढ़ा दिए मैंने फल, क्योंकि उनके पास कभी फल नहीं रखने चाहिए, क्योंकि जल चढ़ता रहता है तो ये देखो किसी के खाने लायक नहीं रहते। तो हमें उनसे छुआ के और उनके पास ही रख देने चाहिए एक साइड में, जो कि किसी के मुंह लग सके। तो फिर उनके बाद में मैं उन्हें चावल चढ़ा दूँगी। चावल हमें अवश्य चढ़ाने चाहिए, क्योंकि चावलों से हमें धन धान्य की प्राप्ति होती है। और जो मैं वस्त्र कपड़ा लेके आई थी, मैं माता रानी को चढ़ा दूँगी। और देखो, जो जितनी आप पे संभव हो उतना अपना भगवान के लिए करना चाहिए, और जितना भगवान ने दिया है हमें उतना करना चाहिए। भगवान भाव के भूखे होते हैं, भगवान नहीं चाहते कि तुम ये दो वो दो, उनके पास किसी बात की कमी है क्या? वो तो भगवान ही है, अंतर्यामी है वो तो। देखो, हम उन्हें प्रेम से हमें, तो क्या हम पूजा पाठ करना थोड़ा ना छोड़ देंगे? पूजा पाठ तो भगवान की करना चाहिए। तो फिर मैंने आरती दे दी है भगवान को और सभी पूरे परिवार को। और देखो, शिव परिवार जैसा तो कोई है ही नहीं। बस प्रेम से उनकी पूजा वंदना करने चाहिए और प्रार्थना करने चाहिए कि प्रभु, जैसा आपका परिवार है वैसा हमारा भी परिवार बना रहे और सुख शांति बनी रहे। जैसे आपके परिवार में सब मिलजुल के रहते हैं, वैसे हमारे परिवार में भी मिलजुल के रहें। तो ऐसी उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। देखो, मैंने की उनकी परिक्रमा और परिक्रमा हमें ज़रूर लगाने चाहिए। तो मैं उनकी आधी परिक्रमा होती है, तो मैं आधी परिक्रमा जब भी आती हूँ, मैं जब भी लगा के जाती हूँ। तो 1, 7, 21 जो भी जितनी भी आप पे बने उतनी उनकी परिक्रमा लगाने चाहिए। तो मैंने एक परिक्रमा लगाई है और सर नवा के प्रार्थना की है कि हे प्रभु, हे शिव परिवार, मेरे यहाँ पर मैं अपने ठाकुर जी की सेवा करती हूँ और वो मेरे इष्ट हैं। सदा मेरे पे लक्ष्मी नारायण की कृपा बनी रहे, क्योंकि मेरे इष्ट हैं वो, मैं उन्हीं की करती हूँ। जब भी मैं अपने भगवान मंदिर में आती हूँ शिव जी के, तो मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरे भगवान, मेरे लक्ष्मी नारायण की कृपा बनी रहे मुझ पर, मेरे पूरे परिवार पर। और जो भी मुझसे आपकी सेवा पूजन में भूल चूक हुए क्षमा कर देना। तो ऐसी उनसे प्रार्थना करना चाहिए। और ये देखो, माता रानी की अलग से स्थापना हो रही है, तो मैं उनको भी सिंदूर भर दूंगी। ये दुर्गे माँ है, तो इनको मतलब जैसे नवरात्रे में जल वगैरह चढ़ा देते हैं और नवरात्रों में इनकी सेवा वंदना करते हैं। तो ये मंदिर पता है बहुत प्रसिद्ध हो चुका है और यहाँ पर बहुत से जनों की मनोकामना पूर्ण हो चुकी हैं और हो जाती हैं। ये बहुत अच्छा मंदिर है। तो और मंदिर में तो देखो सारी मूर्तियाँ प्राण प्रतिष्ठा हुई होती है, तो मंदिर में तो जरूर आना चाहिए। तो इसी तरीके से मैंने हरितालिका तीज की पूजा की। तो आने के वक्त कभी खाली लोटा नहीं लेके आना चाहिए। तो लोटा मैंने भर लिया वहीं से। और आज की वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।